अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, हक़ गोई की इस महफ़िल में हम आपका दोबारा इस्तक़बाल करते हैं और आज एक ऐसे अहम मौज़ू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं जो हमारे समाज का एक बहुत ही अहम मौज़ू है। चाहे वो मुस्लिम मुआशरे की बात कर लें या गैर मुस्लिम समाज की बात कर लें, आजकल हम लोगों के यहाँ दूसरों की इज़्ज़त, इकराम, एहतराम और उसके साथ अच्छे ढंग से पेश आने का जो मेयार हो गया है वो मालदारी है। देखते हैं कि किसका बेटा है, दौलत के किस ख़जाने पर बैठा हुआ है, उसके बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सा बिज़नेस करते हैं, किस मनसब पे फाइज़ हैं, किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और इसी बिना पर हम लोगों की इज़्ज़त करते हैं। हम इसलिए लोगों की इज़्ज़त नहीं करते कि वो नेक है, सालेह है, बाकिरदार है, अच्छे अखलाक वाला है, लोगों की खिदमत करता है, पाक तीनत है, पाक दामन है, उससे ज़्यादा अच्छा इस माशरे और समाज में कोई नहीं है, इसलिए उसका यह हक़ है कि उसका इकराम होना चाहिए। हाँ, मालदारों के साथ हम सब निगो हो जाते हैं और जा कर के जाहो मनसब वालों के साथ इस तरह से पेश आते हैं कि बस हम आपका पैर ही पकड़ना चाहते हैं, हमें इजाज़त दे दीजिए। तो ये गैरों से हमने सीखा है, मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेयार मुक़र्रर किया है वो तक़वा का मेयार है कि इंसान के अंदर क्या चीज़ पाई जाए, परहेज़गारी पाई जाए, खशियत इलाही पाई जाए, लिल्लाहियत पाई जाए, नेकी पाई जाए, तो उसकी इज़्ज़त और उसका इकराम और एहतराम होना चाहिए। बाकी हसब नसब की बिना पे, दौलत की बिना पे, जाहो मनसब की बिना पे अगर मुसलमान एक दूसरे की इज़्ज़त करने लगें और मुसलमानों के समाज और माशरे में ये चीज़ फैल जाए तो फिर वो दुनिया के लिए काबिल नमूना नहीं रहते हैं, बल्कि वो हंसी और मजाक की चीज़ बन जाते हैं कि उन्होंने अपने दीन को छोड़ करके ऐसे लोगों के सेवा को अपना लिया है और ऐसे लोगों की आदतों पर चलने लगे हैं जो इंसानियत के उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जिस तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुसलमान को पहुंचाना चाहता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। बुखारी ने इसको अपनी सही में रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आपके साथ कुछ सहाबा भी बैठे हुए हैं। एक मालदार आदमी का गुज़र होता है। अल्लाह के रसूल सहाबा के नाम से पूछते हैं कि इस आदमी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। तो जवाब ये आता है सहाबा कराम का कि एक ऐसा आदमी है कि अगर ये निकाह का पैगाम दे तो इसको कबूल किया जाए, अगर किसी की सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश को माना जाए, और अगर कोई बात कहे तो उसकी बात को तवज्जो के साथ सुना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर एक और आदमी का गुज़र होता है और वो फ़कीर होता है, गरीब होता है, समाज के पिछले तबके से ताल्लुक़ रखता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सहाबे कराम से पूछते हैं कि बताइए इस आदमी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। तो कहते हैं कि अगर ये निकाह का पैगाम दे तो उसको कबूल ना किया जाए, अगर ये किसी की सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश को ना माना जाए, और अगर ये कोई बात कहे तो इसकी बात को तवज्जो से सुनने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सहाबा के इन दोनों जवाब पे इंतहाई निराला होता है। आप कहते हैं कि अभी वो आदमी जिसकी तुम लोग तारीफ़ कर रहे थे, अगर उस जैसे आदमियों से ये पूरी रूए ज़मीन भर जाए तो ये जो आखिरी आदमी गया है फ़कीर, इसके मुकाबले में वो नहीं आ सकता है। यानी अगर मालदारों से, जाहो मनसब वालों से, जिनके अंदर अच्छा अखलाक और किरदार नहीं है, जो पाक तीनत नहीं और हैं, पाक दामन नहीं है, खिदमत खल का जज्बा नहीं रखते हैं, अगर वो कितने ही मालो दौलत वाले हो जाएं, कितने ही बड़े जाहो मनसब पे फाइज हो जाएं, तो ये लोग सब के सब मिल कर के उस एक फ़कीर आदमी के बराबर नहीं हो सकते हैं जो हकीकत में अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है और हर वो काम कर रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है। फिर मिलेंगे नाज़रीन इंशाअल्लाह एक और एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।